हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल और क्वार्टर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी सेमी सर्कल और क्वार्टर को हमारे जो पॉइंट होते हैं जो सेंट्रॉइड के वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमने सेमी सर्कल ले लिए तो सेमी सर्कल के जो सेंट्रॉइड के पॉइंट है उसको निकालने का तरीका, सबसे पहले आप रेफरेंस एक्सिस खींच लेनी है। तो सपोज ये मैंने रेफरेंस एक्सिस ले ली। आपको मालूम है रेफरेंस एक्सिस बॉटम और लेफ्ट साइड पे खींचते होते हैं। जब भी हमने रेफरेंस एक्सिस खींचनी है तो हमने ऐसे ही खींचना है। तो सपोज ये मैंने रेफरेंस एक्सिस ले ली एक्स और वाई। तो जो इसका सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है वो करीब कुछ यहाँ पर लाई करता है। और ये जो डिस्टेंस होता है, देखो ये इसका बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट के बिल्कुल हम नीचे चल जाते हैं। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, जैसे दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये तो इसका एक्स होगा ना। तो ये जो एक्स है वो तो बिल्कुल r/2 ही हो जाएगा, है ना। एक्स आर हो जाएगा क्योंकि टोटल अगर 2r है तो रेडियस r हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ऊपर वाला, ये जो डिस्टेंस होता है ये y है, तो ये होता है 0.424r। तो ये आपने याद करना है 0.424 इंटू आर, दैट इज रेडियस। तो यानी इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हुए, हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो तो आर हो गया, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया 0.424r। तो सर ये तो हम याद कर लेंगे। आपको रेडियस की वैल्यू गिवन होगी तो रेडियस से जस्ट आप मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। मैं एग्जांपल भी लूँगा अभी। तो अभी मैंने दूसरी लाइन लेनी, जैसे अगर मैंने सेमी सर्कल ऐसे रख लिया तो इसकी रेफरेंस एक्सिस कुछ यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये एक्स और ये वाई हो गया, इसका ये हमारा एक्स हो गया। तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो हमें मालूम है बिल्कुल इधर लाई करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ से लेके ये तक, ये तो एक्स होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा वाई होगा, क्योंकि बच्चे हमें मालूम है लेटा हुआ डिस्टेंस एक्स होता है और ये जो डिस्टेंस होता है वाई होता है। यानी ये हमारा एक्स है और ऊपर हमारा वाई है। तो देखो इसका रेडियस यहाँ से लेकर, रेडियस तो आर है, तो अगर इसका एक्स बोलें तो देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.424r था। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पर कर्व साइड होती है ना वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है। फ्लैट साइड का डिस्टेंस 0.424r होता है, और दूसरा जो होता है यानी इसमें जो x है वो हमारा 0.424r नहीं होगा, वो हमारा हो गया 0.576r। तो हमें ये भी याद करना पड़ेगा, दोनों साइड के याद करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपको कोई पूछा जाए भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रॉइड, तो आपने हमेशा क्या देनी है 0.424r ही देनी है। और इसका y का जो पॉइंट है वो तो आर ही हो गया। चलो सर ठीक है, चलो सर अभी प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में, अभी हमें याद नहीं हुआ अच्छी तरीके से, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल ले लेते हैं। सपोज ये मैंने एक सेमी सर्कल लिया, मुझको उन्होंने रेडियस दे दिया इसका सपोज 10। थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, तो हम रेडियस इसका 10 ले लेते हैं। तो जब रेडियस 10 ले लिया तो अब हमारा जो एक्स एंड वाई एक्सिस है, देखो सबसे पहले ये हमारा रेफरेंस एक्सिस होगी दोनों, ठीक है। तो रेफरेंस एक्सिस खींच ली। अब हमें मालूम है इसका जो सेंट्रॉइड है सर वो तो यहाँ ही लाई करेगा इधर। तो बताओ ये तो एक्स होगा, ठीक है। जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो तो एक्स ही होगा। यहाँ से लेके अगर मैं ये बोलूँ तो ये तो एक्स है, तो एक्स कितना होगा सर, वो तो रेडियस ही होगा, यानी रेडियस तो हमारा 10 ही है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एक्स सेंटर ऑफ मास है वो तो रेडियस ही है, और रेडियस कितना है 10 है, तो एक्स आ गया 10, ठीक है। ये 16 गलत है, 10 लेना है इसको, दिस वन इज 10, ठीक है। अब हमने y निकालना है, तो y तो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो जो y जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ से लेकर ऊपर तक होगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सर ये फ्लैट साइड है कि कर्व साइड है, देखो ये वाली हमारी फ्लैट साइड है, तो फ्लैट साइड के तरफ डिस्टेंस कम होता है, ये 0.424r होगा। तो जो हमारा y हो जाएगा इस केस में वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज़ 0.424r। तो सर ये जो r है उसकी वैल्यू तो इसमें 10 है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दिए 0.424 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारा आ गया 4.24। तो ये हमारा y आ गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो सर अभी एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया दोबारा से ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, इसका मैंने मान लिया जो रेडियस है वो ले लिया 10। अब इसका देखो सेंट्रॉइड आपको मालूम है इधर लाई करेगा। कर्व्स ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये वाला डिस्टेंस कम होता है। ये 0.424r हो गया, यानी जो हमारा x है वो कितना हो गया 0.424r,
क्योंकि देखो एक ऐसे काम किया करो ना, मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ से आप अर्चित को चला लीजिए तो आपको पता लगेगा। यहाँ से अर्चित को कीड़ा मान लीजिए, ये डिस्टेंस हमारा x होगा और ये डिस्टेंस हमारा y होगा। अब जो x डिस्टेंस है वो तो ये वाला डिस्टेंस ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x कितना हो गया सर 0.424 r। तो r की वैल्यू कितनी है सर 10 है, r को मल्टीप्लाई कर दो। y कितना हो गया सर, y तो ये रेडियस ही है ना, ये तो रेडियस ही हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू तो 10 ही आ गई, तो हमारा x भी आ गया, हमारा y भी आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन का था। चलो अभी आपको मैंने सेमी सर्कल के काफ़ी मेथड बता दिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्वार्टर पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम हम क्वार्टर का लेते हैं। अब सपोज ये हमारा क्वार्टर है, तो क्वार्टर का जो सेंट्रॉइड है वो ये जो 90 डिग्री पोर्शन होता है यहाँ पर, ये जो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के नज़दीक होता है इधर। तो पहले आपने ये जो ब्लैक मार्क है इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ 0.424 r। ये जो दोनों डिस्टेंस होंगे ना, ये वाला भी, ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों ही 0.424 r होंगे, ठीक है। यानी जब हम रेफरेंस एक्सिस खींचेंगे तो रेफरेंस एक्सिस तो देखो यहीं खींची जाएगी ना, तो ये रेफरेंस एक्सिस होगी। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी नीचे वाला बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x होगा। तो ये कितना 0.424 आ रहा है, तो यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये 0.576 आ रहा है, यानी जो x है हमारा वो 0.576 आ रहा है। लेकिन आपको पहले ये समझ में आना चाहिए भाई ये वाला डिस्टेंस, यानी ये दोनों ही जो ये डिस्टेंस मैंने खींचे हुए हैं, ये दोनों डिस्टेंस 0.424 आ रहा है, ठीक है। ये किस तरफ होते हैं, जहाँ पर आपकी 90 डिग्री, यानी जैसे ये परपेंडिकुलर खींचा हो उस तरफ होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 0.424 आ रही है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों डिस्टेंस हैं कितने हैं, ठीक है सर। तो अब एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस हमने तो अर्चित को यहाँ से चलाना, यहाँ से चलाया तो ये 5.576 आ रहा है, यानी x कितना आ गया 0.576 r हो गया। ध्यान से देखो इसको, ये जो डिस्टेंस अर्चित यहाँ से चला तो ये 0.576 r था, और यहाँ तक इसने जाना सेंट्रॉइड तक तो ये 0.424 आ रहा है। ये 0.576 है और ये 0.424 है। आपको जितनी देर तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, देखो अब सेमी सर्कल को, क्वार्टर को ऐसे थोड़ने कहीं से भी बना सकते हैं। जैसे टीचर का मन किया, टीचर ने कहा मैं तो क्वार्टर ऐसे बनाना, ठीक है, ये क्वार्टर बना लिया। अब वो कहता है सर इसके आप दोनों वैल्यू बताओ, तो दोनों वैल्यू बताओगे तो आपको मालूम है इसका जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ लाई करेगा, है ना। तो ये x होगा और ये y होगा, तो ये दोनों ही 0.424 आ रहे हैं, ये भी 0.424 आ रहा है और ये ऊपर वाला भी 0.424 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही चीज़ है। इसमें क्या किया, अर्चित को हमने यहाँ पर बिठा दिया, यहाँ पर अर्चित यहाँ से गया, ये 0.424 आ रहा था, ऊपर भी 0.424 आ रहा था, दोनों 0.424 आ रहे थे। अगर r की वैल्यू आपको 10 दे दें तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी x भी हमारा 0.424 आ, यानी अगर r 10 है तो 4.24 हो जाएगा, और y भी हमारा 5 इतना ही हो जाएगा, दोनों ही सेम हो जाएंगे, 0.424 हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने जस्ट याद ही करना है इसको, भाई ये 0.424 आ रहा है। जितनी देर तक आपको लोकेशन याद नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते। आपको एक होमवर्क दिया जाएगा जिसमें आपसे पूछे जाएंगे। सपोज मैंने आपको एक सेमी सर्कल यूँ करके यूँ एक सेमी सर्कल दे दिया, मैंने इसका रेडियस बोला 10 है, मैंने आपकी रेफरेंस एक्सिस भी खींच दी, मदद कर दी थोड़ी सी। अब आप मुझको इसके x और y बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है भाई, ये आपका क्वार्टर है, सपोज, ठीक है, इसका रेडियस भी 10 है, ठीक है। आपने इसके भी दोनों ही बताने हैं, क्या, x और y। इसके x और y बताओ। तो ये आपका होमवर्क है आज का, इसको फिल करके भेजो, ठीक है। ओके, थैंक यू।